हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का बिहार एसएससी सीजीएल के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग सेट नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके पहले बहुत सारा आपको अपडेटेड सेट करवाया गया है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी हम जीके जीएस का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, 75 जीके जीएस का सवाल, और बहुत ही जल्द आपका मैथ्स रीजनिंग भी करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी का कमेंट आते रहता है, तो बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका मैथ्स रीजनिंग भी 75 सवाल का कराया जाए। ठीक है, तो फिलहाल आप 75 जीके जीएस का क्वेश्चन सही करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल यहाँ पर मैथ का है, तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इस सवाल का आ जाएगा। चलिए, सवाल 2 में लिखा है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य में भारत के बढ़ता क्रम में मिलने वाले स्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प इसमें सही दिया गया है, बताइए। तो सही कथन इसमें सी है, भारत के प्रधान न्यायाधीश से उच्च वरीयता। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 इनमें से किससे संबंधित है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। नेक्स्ट लिखा है कि कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने का काम रेडक्लिफ रेखा का होता है। नेक्स्ट लिखा है 1793 के स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से भू स्वामित्व का अधिकार किसे मिला। 5 का राइट आंसर सी होता है, जमींदारों को इसमें मिला है। अगला सवाल का आंसर। नेक्स्ट सवाल 7 है, लिखा निम्न में से सुधारकों में से 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया। तो इसका आंसर याद रखें, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितना रही है। दशकीय वृद्धि दर तो याद रखें 17.7% इसका उत्तर होता है। नेक्स्ट लिखा श्री सैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। श्री सैलम बांध तो आंसर इसका सी होता है, कृष्णा नदी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस तरह अभिनय करती है। तो 10 का आंसर सी होता है, तोते की तरह अभिनय करती है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में आने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के किस भाग से प्रवेश करता है। तो 11 का ऑप्शन जो है बी राइट आंसर है, उत्तर पश्चिमी। सवाल नेक्स्ट होगा, तो 12 नंबर सवाल में कहा है आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। तो माध्यिका इसका 50 आ जाएगा हल करने पर। नेक्स्ट सवाल है 13, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या है। तो आंसर इसका ए होता है, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो पहले हो। नेक्स्ट सवाल 15 है, लिखा गया निम्नलिखित शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम इसमें सही है, बताइए। तो सबसे निम्न स्तर पर ग्राम स्तर आता है, इसके बाद पंचायत समिति और इससे ऊपर जिला परिषद। सवाल नेक्स्ट होगा, सवाल नंबर 26 दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल वंश जाति लिंग के आधार पर विभेद को प्रतिरोध करता है। तो आंसर इसका होगा आर्टिकल 15। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, ये किस वर्ष हुआ था। तो ये 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। ऑप्शन बी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है कि वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहा जाता है। तो 28 का आंसर सी होता है, विषय परक। नेक्स्ट है, भागीरथ मोबाइल ऐप किस राज्य में शुरू किया गया। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये उत्तराखंड में शुरू किया गया। तो सवाल नंबर नेक्स्ट है 31, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है। तो 32 का आंसर ऑप्शन ए होगा, साक्षी मलिक। नेक्स्ट लिखा है 33 में, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है।
तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, इनमें से अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है पंचायती राज की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया है, त्रिस्तरीय पंचायत। नेक्स्ट लिखा है कि भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान लिपि लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है, तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा देवनागरी लिपि। सवाल नंबर नेक्स्ट है 37 में दिया है कि भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे? तो ये पहले भी हम डिस्कस किए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 38 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए तो आंसर ए उत्तर आ जाएगा। सवाल नेक्स्ट है 39। निम्न में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। अगला सवाल 41 दिया है, नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ था? नमक सत्याग्रह, तो इसका आंसर ए होता है दांडी में ये समाप्त हुआ। सवाल नंबर 44 लिखा गया मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट, तो आंसर इसका सी होता है यूएनडीपी के द्वारा। अगला सवाल लिखा बास्केटबॉल में एक टीम में कितना प्लेयर्स होते हैं? तो 45 का आंसर सी होगा, 5 प्लेयर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह जो है इनमें से कौन सा है? तो 46 का राइट आंसर सी होगा, ये कविताओं का क्या है? संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 निम्न में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता इनमें से नहीं है? तो नेल्सन मंडेला, राजीव गांधी, सचिन तेंदुलकर को मिला है, मेजर ध्यानचंद्र को नहीं मिला, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है? 48 नंबर सवाल का पूछा है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा, अमीर खुसरो का संबंध जो सरोज से दिया है ये सही नहीं है। सवाल नंबर 49 उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियम का उल्लेख है? तो 49 का राइट आंसर बी होता है विनय पिटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन 60 से बताना है, पीत ज्वर के चिकित्सा की खोज किसने किया था बताइए? याद रखना पीत ज्वर चिकित्सा का खोज जो है ये रीड के द्वारा किया गया है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परिवर्तित होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका सी होगा, इसे इको साउंड या प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि एंजाइम इनमें से कौन सा नहीं है? तो एंजाइम इनमें जो है इंसुलिन नहीं होता है, बाकी सभी एंजाइम्स होता है। 63 दिया गया है प्रति विषाणुक औषधियां बनाना प्रति जीवाणुक दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्यों? तो इसका मुख्य रीजन है कि विषाणु परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं, अतः आंसर ए होगा। नेक्स्ट लिखा है कि अपूर्ण प्रभाविकता का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया? 64 का राइट आंसर जो है कार्ल कॉरेंसन्स, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है 65 देखा पारितंत्र में एक पोषी स्तर के अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? तो 65 का राइट आंसर सी होगा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट है बोबीडा ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? 66 में सवाल पूछा गया है, इसका आंसर डी होगा, ये भेड़ का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। सवाल नंबर नेक्स्ट है 67 लिखा है निम्न में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो ऑप्शन बी में सत्य नहीं है, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये गलत लिखा गया है। सवाल नेक्स्ट है 68 निम्न में से कौन सा मस्तिष्क की सक्रियता को दबाता है तथा शांति शिथिलता व निद्रा का एहसास कराने में उत्पन्न करता है? इसका आंसर सी होगा एम्फीटाइमाइन्स।
नेक्स्ट सवाल है कि जिन तत्व के अधातु और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटेलॉइड कहा जाता है। निम्न में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो 69 का आंसर डी है, जर्मेनियम उपधातु होते हैं, मेटेलाइड होते हैं। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सा जीव जल के गुणवत्ता संकेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो 70 का आंसर सी होगा, इस्चेरिया। राइट आंसर सी होगा। और सवाल नंबर नेक्स्ट है 72, निम्न में से कौन सा एक युग्म इसमें सुमेलित नहीं है, बताइए। तो 71 का आंसर ए होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, जो माचिस लिखा है गलत है। ठीक है, यहाँ पर फास्फोरस का यूज किया जाता है, लाल फास्फोरस का। अगला लिखा है कि यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो आंसर ए होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने लगेगा। सवाल नंबर 73, तो 73 में दिया है कि निम्न में से किसका उपयोग पारिस्थितिकी पिरामिड बनाने में नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी है, ताजा भार। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेतक है? तो 74 का आंसर ए होगा, आलू में आंख का पाया जाना। चलिए फ्रेंड्स, आगे सवाल का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 86 में, मार्च 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा राम सुतार को। नेक्स्ट है, इसरो के अध्यक्ष 16 मार्च 2025 चंद्रमा का अध्ययन के लिए एक चंद्रयान मिशन 5 को मंजूरी दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 87 का राइट आंसर ए होगा, वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन इसका उत्तर राइट है। सवाल नंबर 88, लिखा गया तुलसी गबार्ड है, तुलसी गबार्ड है, तो 88 का आंसर ए होता है, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। सवाल नंबर नेक्स्ट है 90, दिया है पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 कहां आयोजित किया गया है? 90 का आंसर ऑप्शन सी होता है, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, भारतीय विकास संघ बैंक संघ IBA के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो 91 का याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 दिया है, किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट जो है प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट लिखा, किस बैंक के द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अगला सवाल जो है 95 नंबर का, चलिए इधर मैथ्स रीजनिंग। तो सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है 108, बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत लिखा गया है? तो गलत कथन सी है इसमें, इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 मासिक पेंशन दिया जाता है, जो यहाँ पर गलत है। सवाल नेक्स्ट है, लिखा है 73वां संविधान संशोधन के अनुसार 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायत को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो 109 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होता है, राज्य की संचित निधि। नेक्स्ट लिखा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, 30 लाख। नेक्स्ट है, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन बी होगा, परतदार चट्टान। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी बताइए कहाँ है? तो जाम्बिया की राजधानी होता है लुसाका। अगला सवाल है, लिखा बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में जो है अग्रणी है? तो आंसर बी होगा, पूर्णिया। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आपबीती है? तो 14 का राइट आंसर सी होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है? तो 15 का राइट आंसर डी होगा, फ्यूजियामा इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 34 है, रासायनिक रूप में एक एंटीबॉडी क्या होता है? तो एक एंटीबॉडी प्रोटीन होता है, आंसर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से किस पौधे को जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो इसमें स्पाइरोगायरा को विभाजित नहीं किया जा सकता है, आंसर सी होगा। सवाल नंबर 37 लिखा है, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो बुझ जाएगी, दीपक क्या होगी, बुझ जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मांसाहारी पौधों के उदाहरण है? तो 38 का आंसर ए है, सनड्यू, वीनस ट्रैप और घटपर्णी पादप, पीचर प्लांट, ये क्या है? तो मांसाहारी पौधे होते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, आनुवांशिक कूट बना होता है, तो इसका आंसर क्या है 39 का? 39 का फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी ऑल उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परवल अम्ल और परवल छाल लवणों का पीएच मान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा 7। सवाल नंबर 43 लिखा है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर WP तथा WE है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? तो इससे होगा कि WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा है, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए विभक्त वलय दीप्त परिवर्तक उपयोग किया जाता है इसके लिए। अगला सवाल नंबर 46 दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम किस प्रकाश के लिए होती है? 46 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी, लाल प्रकाश के लिए सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो रेड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 से बताइए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? इंद्रधनुष का संबंध इनमें से कोई नहीं होगा, ना तो हरित क्रांति से, ना ही श्वेत क्रांति से, ना ही नीली क्रांति से, अतः आंसर डी होगा। नेक्स्ट, पोलियो के वायरस का शरीर में प्रवेश करता है किसके माध्यम से? तो पोलियो का वायरस प्रवेश करता है दूषित भोजन करने से। सवाल नंबर 49 कहा गया, सही कथन चुनिए, कौन सा कथन सही है? पहला है कि ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री एवं विषुवत रेखा पर शून्य होता है, अतः आंसर ए लिखना सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल आ चुका है 150 नंबर। कहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, गलत कथन बताइए। तो इसमें दोनों कथन सही लिखा गया है, तो ना तो एक ना ही दो होगा, अर्थात आंसर इसका ऑप्शन डी करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आप सभी का 75 टोटल जीके जीएस का क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करिए, आज के इस सेट में 75 में से आपने टोटल कितना सही किया है। चलिए फटाफट कमेंट करिए, और बहुत जल्द आपका मैथ रीजनिंग का हम 75 क्वेश्चन लाने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल मिलकर उसे सॉल्व करके और सीख सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।